Namaskar, hello, and welcome. I've been actually waiting for the entire week to be with you. It's such a wonderful experience and such a pleasure to be associated with Dr. Shelley and the entire team at 32 Pulse. What a wonderful initiative, and the way she has taken up a lateral thinking based initiative to connect people from so many different genres of life. Now अभी म्यूजिशियंस भी जुड़ रहे हैं एंड पहले भी उन्होंने काफ़ी समाज को लेके स्वास्थ्य को लेके स्पेशली काफ़ी लोगों को साथ जोड़ा है एंड इस फेसबुक पेज पे इट्स इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के इतने सारे लोग हैं इतनी खूबसूरत माहौल है आई एम रियली थ्रिल्ड इनफैक्ट आई हैव बीन वेटिंग फॉर द एंटायर वीक पूरा वीक मैं वेट करता रहा कि मैं आपके साथ जुड़ पाऊँ आपसे बातें कर पाऊँ म्यूज़िक एक बहुत लंबी जर्नी है मेरा बहुत ही दूर का रिश्ता रहा है लंबा रिश्ता रहा है आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ लर्निंग म्यूज़िक and very talented people in the field of music. Though myself, I consider to be one of the least talented ones, but I have been privileged or lucky enough to have been associated with very beautiful people from the field of music. इतना प्यार और इतना इज्जत दिया है मुझे म्यूज़िक ने कि मैं क्या कहूँ मैं सुनता रहता हूँ बहुत सारे आजकल उभरते कलाकार म्यूज़िक के सारे डिफरेंट तरीके के टेस्ट आ रहे हैं लोग अलग अलग तरीके का म्यूज़िक लाइक करने लगे और म्यूज़िक पे वेरिएशंस आते रहते हैं पर कुछ गाने हैं अपने जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल गाने स्पेशली ओल्ड ब्लैक एंड वाइट हिंदी एंड मेनी अदर सॉन्ग्स इवन मॉडर्न कंपोजर्स लाइक मिस्टर रहमान Mr. Shankar Shan Loy and all these people इतना क्रिएटिव और इतना ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करा है म्यूज़िक ने नेशनली अगर आप भारत में भी किसी को अपने बचपन की मेमोरीज़ या अपने फैमिली के मेमोरीज़ या ऐसे भी कुछ यादें अगर पूछेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही कैन टेल यू एनीथिंग विदाउट म्यूज़िक आई थिंक म्यूज़िक कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाना ज़रूर होगा जो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी होके रहा होगा इनफैक्ट इन माई लाइफ ऑल्सो आई हैव मैनी सच सॉन्ग्स विच हैव हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ मैं आपको ऐसे कुछ गाने आज सुनाऊंगा वैसे बाई ट्रेनिंग आई एम एन इंजीनियर I'm a graduate from the National Institute of Technology, Rourkela, and I've also done my management degree from Indian Institute of Management, Shillong. उसके बाद मैं काफ़ी कार्य में व्यस्त रहा देश से बाहर भी था फिर वापस भी आया तो अभी कुछ सालों बाद बहुत ही कुछ अच्छे दिलचस्प लोगों से मुलाकात होने के बाद और काफ़ी बड़ों की आशीर्वाद पाने के बाद आज एक अलग सा एक इंटरेस्ट फिर से जगा है म्यूज़िक में एंड मैं इसको आई हैव बीन ट्राइंग टू कीप इट अलाइव द स्पिरिट ऑफ म्यूज़िक सुनता रहता हूँ मैं बहुत तरीके के गाने जो भी नए आते हैं वट एवर आर द मॉडर्न कलेक्शंस मैं सारे तरीके के गाने सुनता रहता हूँ सुनने का बड़ा शौक़ रहा है हमेशा ही एंड बहुत एडमायर करता हूँ मैं स्पेशली जब लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड और डिलिजेंटली दिल के साथ म्यूज़िक को महसूस करते हैं एंड जब पीपल टेक अप म्यूज़िक एज अ पार्ट ऑफ देयर लार्जर लाइफ और ऐसे बातों में इनफैक्ट हमारा इंडियन सोसाइटी ऐसा है कि बातों में दो चार गाने हो जाएं तो फिर दैट रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो भी बनता है
वो भी बड़ा लंबा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इनफैक्ट मेरे जो भी दोस्त वगैरह रहे, ऑल माय फ्रेंड्स, उन सब के साथ कहीं ना कहीं एक गाना ज़रूर जुड़ा हुआ है। और हमारा स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ वाला बेल्ट है, वैसे ज़्यादातर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, पर मुझे काफ़ी लगाव है अपने लखनऊ और उस तरफ के एरियाज़ से। एक अलग टच है म्यूज़िक का वहाँ का भी, और वहाँ के लोग म्यूज़िक को, इवन बॉलीवुड म्यूज़िक को, एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से, बड़े दिल से और बड़े मज़ा लेके, बहुत सारा मज़ा लेके उसको एंजॉय करते हैं। और आजकल आजकल नहीं, हमेशा ही रहा है कि बॉलीवुड गाने तो हमेशा ही कहीं ना कहीं प्रदेश पे बेस्ड रहे हैं। उत्तर प्रदेश जान रही है बॉलीवुड की, और ऐसे तरीके के गाने आते रहते हैं जो दिल को बड़ा सुकून देते हैं। और साथ ही साथ हमारे देश का एक जो अलग एक स्पेशल टच है हमारी मिट्टी की, उसको फिर वो हाईलाइट करते रहते हैं। ये एक ब्यूटी है उत्तर प्रदेश से जुड़े गानों की। वैसे नेशनली हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमारी म्यूज़िक भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। इनिशियली हमारी एक रिच कल्चरल हेरिटेज रही है, फोक सॉन्ग्स की, भजन्स की। हर स्टेट का एक अलग तरीके का फोक सॉन्ग रहा है। हमारे भजन्स जो हैं इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के, वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं भजन्स स्पेशली। और इतने खूबसूरत कुछ भजन्स हैं हर तरीके की। आप गुरुद्वारा जाइए, आपको गुरु नानक जी के भजन्स मिल जाएंगे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरी गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ये तो हो गई गुरुद्वारा की बातें। आप अगर मथुरा की तरफ आएंगे तो उसमें एक अलग सा म्यूज़िक का आपको रस मिलेगा। वहाँ का म्यूज़िक जो है बड़ा नाचने वाला, नाचने का मन करता है। राधे राधे कह के पुकार के नाचने का मन करता है। एक बड़ा पॉपुलर गाना है, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत। तो वहाँ पे एक अलग सा माहौल बन जाता है। आप अगर देखेंगे डाउन साउथ, तो वहाँ पे एक हेरिटेज जिसको कहते हैं क्लासिकल हेरिटेज, क्लासिकल हेरिटेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वहाँ का। तो वहाँ की म्यूज़िक भी एक क्लासिकल टच एमिट करती है। स्पेशली हर स्टेट का
साउथ इंडिया में हर स्टेट का एक अलग अलग सा भी टच रहता है। और जो ढोल बजते हैं स्पेशली, ढोल बजते हैं और जो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट स्पेशली हैं, उनका एक ब्यूटीफुल मिक्स बन जाता है। वापस हम आते हैं बॉलीवुड के कुछ गानों पे। मैं बहुत सारे गाने यहाँ पे आपके सामने गाऊंगा भी, और कुछ मैंने बजाए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं सिंथेसाइज़र बजाता हूँ, कीबोर्ड जिसे कहते हैं। वैसे मुझे पियानो पियानो का साउंड बेस्ट लगता है उसमें। सो काफ़ी कवर्स मैंने पियानो पे रिकॉर्ड करे हैं। मेरी पेज ब्रह्मा बीट्स पे कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उनमें से पहले मैं आपको जो अ, सुनाना चाहता हूँ सॉन्ग, वो है मूवी धोनी का। बहुत ही एक खूबसूरत सा गाना है। मैं आपको वो सुनाता हूँ पहले। आशा है आपको अच्छी लगेगी। फिर हम बातें चलती रहेंगी, बातें करते रहेंगे। ये धोनी मूवी का सॉन्ग है, आशा है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। एक ये धोनी मूवी का था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में पलक जी ने गाया हुआ था गाना। मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट है। स्पेशली वहाँ पे जो उसका गाने के बाद एक आता है ना, ये इतना कैची है
कि मतलब इसका धुन बहुत टाइम तक एक रिंगिंग जैसा करता रहता है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, दिस इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट्स। मैं आपको और बताता हूँ कि मैंने गाने जो है पहले-पहले मतलब सबसे पहले-पहले कौन से गाने सीखे थे। मेरी फर्स्ट जो इंस्पिरेशन रही है म्यूज़िक में वो मेरी मदर हैं। मेरी मॉम है, जो ब्रह्मपुर में है अभी उड़ीसा में और देख रहे हैं लाइव। उनका एक बड़ा ब्यूटीफुल और एक क्या कहते हैं उसको, एक स्पेशल कनेक्शन रहता है ओल्ड गानों के साथ। वो मतलब वो एक्सप्लेन करती हैं कैसे जब एक रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में उन्होंने सारी गाने जो हैं बॉलीवुड के सुन लिए हैं। उनको आप अगर देखेंगे उनको बाकायदा सिंगर, कंपोज़र, मूवी, उसकी एक्टर, एक्ट्रेस और पूरा एक विकिपीडिया है वो ओल्ड बॉलीवुड का। ओल्ड नहीं, सिर्फ इनफैक्ट 1970s 80s तक वो उस 30-40 ईयर्स के टाइम का सारे बेस्ट सॉन्ग्स उनको पता है। इनफैक्ट बड़े अच्छे मेमोरीज हैं मेरे कि मम्मी जब भी घर पे रहती थी, वो काफ़ी बिजी रहती थी वैसे प्रोफेशनली, पर जब भी घर पे रहते थे हमें किशोर कुमार, मुकेश, मनादे, फिर ये सारे जो आपको हमारे सबके प्रिय चहीदे सिंगर्स हैं वो बड़े अच्छे से सुनने को मिलते थे। कुछ गाने जो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं उनमें से एक ये है, अपना ही साया देख के हम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। बहुत ही सोलफुल लिरिक्स होते थे इनमें से कुछ गानों के। भले ही कभी-कभी जो है एक ही लाइन के हों, गाने एक ही लाइन के हों, पर बड़े दिल को छू जाते थे। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, उसका मुखड़ा सिर्फ एक ही लाइन पे है। आपने सुना भी होगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। सिर्फ इतना है मुखड़ा, बट कितना पावरफुल सा थॉट है एक, है ना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, यू नो, द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की एक ताजगी है, वो अजनबियों के बीच ही सबसे ज़्यादा रहता है। हमारा पहली मुलाकात जो होती है वही सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होती है, आगे तो फिर एक रूटीन जैसा चलने लगता है। तो यू नो, लिखावट कितनी ब्यूटीफुल है, आप देखिए कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इतना ब्यूटीफुल। आगे भी कुछ काफ़ी खूबसूरत लिरिक्स थे, मेरे को सारा कुछ याद नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ है जैसे न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। बड़ा बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था, तो यही चीज़ें बड़ी टच कर जाती थी। थोड़ा बहुत उर्दू भी मैं सीख गया इस चक्कर में। तो इसमें से एक बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ये रातें ये मौसम, उसका एक पियानो कवर मैंने बनाया था। मैं आपको सुनाता हूँ। ये सारा जो टेक्निकल है चीज़ें मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी तो माफ़ करिएगा प्लीज़, पर आशा है आपको मज़ा आ रहा होगा। ये रातें ये मौसम, ये किशोर दा का गाना है। बहुत ही एक खूबसूरत सा गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ।
ये था मूवी का नाम मुझे याद नहीं, बट नूतन जी और किशोर कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज्ड हुआ। गाना शायद आशा भोसले जी ने गाया है किशोर कुमार जी के साथ। ऐसे ही कुछ थीम्स के सॉन्ग उस टाइम पे थे। एक दूसरा भी है बड़ा पॉपुलर सा गाना जो मुझे फट से याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ है। हम्म, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे ये वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। एक फ्लो सा रहता था इन सॉन्ग्स के बीच, और इनके जो लिरिक्स रहते थे काफ़ी सिचुएशनल होते थे। मैंने कुछ सुना है इंटरव्यूज़ में, लता जी कहती हैं कि ये जो गाने होते थे वो सारे एक साथ मिल के रिकॉर्ड करते थे, ना कि आज के टाइम के जैसे पैच वाइज रिकॉर्ड होता है, फिर स्टूडियो में एवरीथिंग इज़ पुट टुगेदर, मिक्स टुगेदर एक्चुअली। उस टाइम पे सारे लोग एक साथ रहते, रिहर्सल भी एक साथ होती थी और गाने रिकॉर्ड भी एक साथ होते थे। एक अजीब सी बॉन्डिंग बन जाती थी उन लोगों के बीच, जो कि सुनने में बड़ा खूबसूरत लगता है। ऐसा ही एक और दूसरा एक गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। वैसे राज कपूर जी और नरगिस जी के ऐसे बहुत सारे गाने हैं, एक जो बड़े खूबसूरत से हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। ये भी बड़ा खूबसूरत सा गाना है। पर मैं आपको प्यार हुआ इकरार हुआ सुनाता हूँ। ये एकॉर्डियन कवर पे है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनते हुए। प्लीज़ इसको सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ही सारा टेक्निकल चीज़ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी तो माफ़ करिएगा। पर हाँ, एक दूसरा भी है, प्यार हुआ इकरार हुआ के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूँ। राज कपूर जी जो है पहले शंकर जयकिशन जी को लेते थे अपने कॉम्पोजिशंस में, पर बाद में फिर ये होने लगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आके, क्योंकि शंकर जयकिशन जी एक डुओ थे, उनमें से गुजर गए। तो उनमें से ऐसे कुछ उसमें बन गए हैं कुछ कॉम्पोजिशन जो काफ़ी इटर्नल हो गया। आई थिंक बॉबी जो है, जिसका गाना है मैं शायर तो नहीं, उसका जो है वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ चेंज हैड हैपेंड फ्रॉम शंकर जयकिशन जी टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, एंड वो काफ़ी लोकप्रिय रहा। इनफैक्ट मैं शायर तो नहीं इज़ काइंड ऑफ इटर्नल लव नंबर। तो पहले मैं शायर तो नहीं सुन लेते हैं, फिर प्यार हुआ इकरार हुआ बाद में सुनाएंगे। तो ये रहा मैं शायर तो नहीं।
ये कुछ गाने हैं जो मैंने मेरे जो काफ़ी फेवरेट्स हैं। आई एम श्योर आपके भी बहुत फेवरेट होंगे। इसीलिए मैंने खासकर स्पेशली सम ऐसे गानों को ऐड करा था। कुछ पर यू नो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट चेंज होता रहता है। मतलब इवन आई वाज ग्रोइंग अप, तो बड़े होते होते ना मैं जब इंजीनियरिंग डेज में पहुंचा, और फिर आगे मैनेजमेंट डेज में भी, तो जो एक सिंगर मेरे बहुत ही करीब हो गए वो थे सोनू निगम जी। मिस्टर सोनू निगम, अ वंडरफुल टैलेंट, मतलब उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। हर तरीके का गाना उन्होंने बड़ी 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 खूबसूरती से गाया है। उनके स्पेशली मैं पहले जो सुनता था रफ़ी जी के कवर्स, वो बड़े अच्छे गाते थे। मुझे पता है आपको भी वो गाने बड़े अच्छे लगते होंगे। एक था उनका जो रफ़ी जी का एक गाना बड़ी खूबसूरती से उन्होंने गाया था। वो था ऐसा, मतलब एक उसके फर्स्ट कुछ लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे, पर लगभग ऐसा था गाना कि नो मुझे मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। एक पर जब दीवाना और याद रिलीज़ होने लगे, तब फिर क्योंकि मैं इन गानों की धुन में अभी हूँ, तो मुझे अभी पुराने याद ही नहीं आ रहे हैं। तो कुछ नए गाने मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक जो मुझे उनका बड़ा सा प्यारा लगता था उस टाइम पे मैं जस्ट स्कूल में था, वो था याद का गाना। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ, एक आपको भी बड़ा पसंद आएगा, एक कवर मैंने सोनू निगम जी का प्रिपेयर करा है। आइए उसको पहले सुनते हैं, फिर बातें करेंगे।
ये वन ऑफ द इटर्नल फेवरेट्स था इसका, स्पेशली जैसे ना शुरू होता है अंत होता है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, और वेरिएशन बहुत ही ऊपर नीचे होके, है ना, मैं अगर कहूँ तुम साहसी, ऐसे घूमता फिरता रहता, तो बड़ा एक फ्लो का गाना है, इसलिए इसको काफ़ी लोकप्रिय रहा है. इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, दैट इज वाई, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेमेंडस टैलेंट ऑफ मिस्टर सोनू निगम, एंड ऑफ कोर्स पिक्चराइज्ड बाय द ब्रिलियंट शाहरुख खान. ऑल टाइम फेवरेट्स में एक है. एक गाना और मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरे दिल के बड़े पास है और आपके दिल के भी बड़े पास होगा 100%. इसको बड़े दिल से सुनिएगा. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि म्यूज़िक लर्निंग में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, और मेरे जो फर्स्ट गुरु हैं, माय फादर, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बिहाइंड माय लर्निंग, वट एवर लिटिल मैं सीख पाया हूँ. आपको अच्छा लगा होगा, आई होप. ये कुछ गाने हैं, कुछ नए गाने जो हैं, और जो मेरे बड़े पॉपुलर, इनफैक्ट पॉपुलर ज़्यादा नए गाने हैं क्योंकि मेरी जनरेशन को ज़्यादा सूट करते हैं. पर मैंने जो है आज का कलेक्शन कुछ एवरग्रीन मेलोडीज़ का बनाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपको कैसे गाने पसंद आएंगे.
और कैसे गाने आपको कैसे लगेंगे आई डोंट नो। आगे बढ़ेंगे, कुछ गाने और भी है मैं आपको सुनाऊंगा। पर फिर से मैं डॉक्टर शली का फ्रॉम माय डीप हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक। इतना बढ़िया ब्यूटीफुल इनिशिएटिव उन्होंने करा है। एंड बट उससे ज़्यादा भी शायद एक थैंक्स मैं डॉक्टर प्रियंका को देना चाहता हूँ। ब्रिलियंटली टैलेंटेड लेडी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टैलेंटेड। और उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से इस इनिशिएटिव को प्लान करा, मतलब वीव जिसे कहते हैं ना, माला को गूंदना, द वे शी ब्रॉट टुगेदर ऑल द पीपल। यही एक खासियत होती है कलाकार की कि वो बहुत सारे वेरियस लोगों को एक साथ जोड़ लेता है, और उससे जो प्रोडक्ट निकलती है, जो एक क्वालिटी बाहर आती है, दैट इज़ ट्रूली काबिल तारीफ़ होता है, दैट्स एब्सोल्युटली वर्थ प्रेजिंग। मैं आपको बता रहा था कि म्यूज़िक लर्निंग में डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। काफ़ी बच्चे सीख रहे होंगे, काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। आजकल एक ट्रेंड फैशन हो गया है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लेते हैं कि फट से आ जाना चाहिए। मुझे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स मिलते हैं जो 5-10 दिन में या कुछ महीनों में जो है इंस्ट्रूमेंट कवर कर लेते हैं। पर मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट टीचर आइडियली रहे हैं, मेरे फादर हैं, जो म्यूज़िकली टैलेंटेड है नहीं, बट ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन। और उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे करी थी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि आई वाज ऑलवेज केप्ट ऑन माय टोज, नो, आई वाज ऑलवेज केप्ट हम्बल। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ की वजह से मेरे सर पे चढ़ गई, एरोगेंस नहीं आने दी उन्होंने। ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। इसी ह्यूमिलिटी की वजह से मैंने जो है 2-4-5 चीज़ें बचपन में ही सीख ली म्यूज़िक को लेके। वही चीज़ें मुझे आगे जाकर बहुत जो है इट हेल्प मी अ लॉट। सो माय फादर श्री विश्वनाथ ब्रह्मा जी, who lives in Brahmapur in Orissa, is actually one of my first teachers, apart from my inspiration of course my mother, जो कि हमेशा से रहे हैं। बाकी ब्रह्मपुर एक ऐसा सिटी है ओडिशा में जिसपे ऑल द पीपल आर सो एनर्जेटिक एंड नाइस, एक माहौल बन जाता है म्यूज़िक का। इसी माहौल में एक और गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, हाई टेम्पो वाला गाना है, थोड़ा मॉडर्न जनरेशन को सूट करेगा, पर इसका जो फ्लेवर है वो एंशिएंट है। मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा गाने के बारे में, चलिए सुनते हैं इसको।
अच्छा, तो ऐसे कुछ मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि कुछ मेलोडीज़ को लोग दोबारा सुनने चाहते हैं, स्पेशली कुछ नए वालों को। मैं शायद जो पॉपुलर डिमांड पे मैं अगर कहूँ आई माइट प्ले अगेन वो वीडियो। कुछ एक एक दो जो है करंटली भी गाने जो बड़े पॉपुलर हैं, जो सिंगर्स, एक तो जुबिन जी बड़ा अच्छा गाते हैं, शान बड़ा अच्छा गाते हैं। सम ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ शान आर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं ना, मेलोडीज हैं जैसे कुछ ला 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 ला, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है तुमसे खता। ऐसे बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल से गाने हैं। एक उनका जो तन्हा दिल है वो भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। स्पेशली उसका जो एक फील सा है, एक नॉस्टैल्जिक फील है, दैट इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग ऑफ तन्हा दिल। और और एक तरीके की भी है, एक कुछ नए गज़ल्स भी हैं, काफ़ी पॉपुलर है। स्पेशली कुछ हैं जैसे मेरे रश के कमर, तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। ऐसे कुछ कुछ हैं, बड़े बड़े पॉपुलर से हैं, बड़े दिल को छू जाते हैं। जगजीत सिंह जी नहीं रहे, नहीं तो उनके गाने भी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ये भी काफ़ी पॉपुलर सा गाना है। ऐसे गाता रहूँगा तो फिर तो दिन गुजर जाएगा। हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। कुछ लोग जो रिक्वेस्ट आए हैं रिपीट करने के लिए, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। ये पूरा जो टॉक है वो लाइव जो चल रहा है वो रिकॉर्ड होके फिर 32 पर्ल्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के पेज पे, जहाँ से आप मुझे लाइव देख रहे हैं, वहाँ पे शेयर हो जाएगा। मैं उसको ब्रह्मा बीट्स के पेज पे भी शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे दोबारा उस गाने को देख सकते हैं। कुछ वीडियोस यहाँ से ब्रह्मा बीट्स के फेसबुक पेज पे भी शेयर्ड है, तो आप वहाँ से भी जो है ये जो भी चीज़ें आपको फिर से सुननी थी, जैसे या मैं अगर कहूँ, या मैं शायर तो नहीं, या पल पल दिल के पास, वॉट एवर इट इज, आप फिर उसे सुन सकते हैं। आप भी आनंद लीजिए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हो। आपके कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, इतने खूबसूरत हैं, सो ब्यूटीफुल कमेंट्स। और कुछ आपके रिक्वेस्ट जो हैं इतने खूबसूरत हैं कि नहीं, कुछ लोगों के बच्चे गा रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे नाच रहे हैं, एंड इतना खूबसूरत है, सुनते हुए अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। हमने इवनिंग 4 o'clock से शुरू करा था, वी आर ऑलमोस्ट एट द फैग एंड अंत की तरफ हम आ चुके हैं। मेरे पास और कोई गाने नहीं है आज आपको सुनाने के लिए, और इसके आगे कुछ और सेशन होगा तो ज़रूर मैं आपको अलग सा एक कलेक्शन सुनाऊंगा। आज मैंने एक ओवरऑल का जो देखा था, ओवरऑल ऑडियंस के लिए एक कलेक्शन चूज़ कर दिया था। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा इस टफ टाइम में, और एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे के साथ गाने गाते रहिए। दिन दिन भर एक अगर गाना भी आप गाएंगे
तो एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है वो हर वक्त, है ना, जो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, उसी तरीके का एक फ्रेशनेस लाइफ में ले आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, गाते रहिए और सुनते रहिए। मैं भी गाता रहूँगा और आपको सुनाता भी रहूँगा। और फिर हम मिलेंगे डॉक्टर शली के पेज पे फ्यूचर में कभी। तब तक के लिए मैं आपके लिए गुड विशेस, प्रेयर्स और सारी अच्छी चीज़ें, सारी दुआएं मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर से मैं अपने मम्मी पापा, ऑल म्यूज़िक टीचर्स, all my friends in Berhampur, all my friends in NIT, IIM, all my friends in Lagos, all my friends in Delhi, Kerala, सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्हीं का एक जो है इंस्पिरेशन और माहौल की वजह से ये सारा कुछ हो पा रहा है। फिर से डॉक्टर शली और डॉक्टर प्रियंका और सारे आप लोगों का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोगों की वजह से मैं जो भी कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ। प्रार्थना है आपसे और आपकी दुआएं भी मांग रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। देबाशीष ब्रह्मा आपसे फिर अलविदा लेता है। हाँ, एक दो लाइनें हैं, आपको सुनाऊंगा। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर गुजर जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच। अलविदा कह दिया तो फिर ये दिमाग में आ गया। वैसे बहुत सारे भी गाने आते रहते हैं, फिर मैं बातें करता रहूँगा तो फिर वक्त बीत जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।